जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस और एट द ऑफिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इन वीडियोस में हम इंग्लिश के वो अल्फाज और जुमले सीखेंगे जो हम अपने वर्क प्लेस पे या फिर ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके ना सिर्फ हम लोगों पे अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं बल्कि उनको यूज़ करके हमारे प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप नई जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये जुमले और अल्फाज आपकी बहुत मदद करेंगे जॉब इंटरव्यू के दौरान। तो शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 1। सबसे पहले जब भी हम ऑफिस में दाखिल होते हैं तो हम कहते हैं सुबह बखैर। इंग्लिश में हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरे साथ बोलें गुड मॉर्निंग। बेहतर यह है जिस तरह हम उर्दू और हिंदी में कहते हैं सुबह बखैर जनाब ABC या मैडम सुबह बखैर, उस तरह इंग्लिश में हम गुड मॉर्निंग के साथ मिस्टर या मिस लगाएं या फिर सर या मैडम लगाएं या बॉस लगाएं। एग्जाम्पल के तौर पे गुड मॉर्निंग मिस्टर ABC, गुड मॉर्निंग मिस्टर ABC, गुड मॉर्निंग मिस रीमा, गुड मॉर्निंग मिस रीमा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग बॉस। तो एक दफ़ा मेरे साथ बोलें गुड मॉर्निंग मिस्टर ABC, गुड मॉर्निंग मिस रीमा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग मैडम। और फॉर्मल इन्वायरमेंट में मसलन ऑफिस वगैरह में हम पूछते हैं आप आज कैसे हैं, आप आज कैसी हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे। मेरे साथ बोलें हाउ आर यू टुडे। एक दफ़ा बोलें गुड मॉर्निंग मिस रीमा, हाउ आर यू टुडे। या फिर हम पूछते हैं कैसा चल रहा है या आपका काम कैसा जा रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी जा रही है। इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। मेरे साथ बोलें हाउ आर यू डूइंग। अब अगर कोई क्लाइंट आ जाता है ख़ास तौर पे जिससे आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू डू। मतलब ये ग्रीट करने का एक तरीका होता है जो फॉर्मल इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनसे हम पहली दफ़ा मिल रहे हों या फिर बॉस वगैरह के लिए भी। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इसका जवाब भी होता है हाउ डू यू डू। अगर आपसे कोई कहे हाउ डू यू डू तो आप आगे से जवाब क्या देंगे, हाउ डू यू डू सर, हाउ डू यू डू। ये बस एक फॉर्मल ग्रीटिंग है, एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है आप हाल चाल पूछ रहे हैं लेकिन उसका जवाब भी हाउ डू यू डू ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू डू। आगे से वो कहेगा हाउ डू यू डू मिस्टर। ठीक है। इसी तरह जब आप दोपहर को किसी से मिलें तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बोले मेरे साथ गुड आफ्टरनून। अगर तो आप रिसेप्शन पे हैं, डेस्क पे बैठे हुए हैं, कोई आता है या फिर आप सर्विसेज डिपार्टमेंट में हैं या फिर कोई भी आपसे मदद लेना चाहता है, आपको कहता है हेलो हाउ आर यू, आप कहें आई एम फाइन। आगे आप पूछेंगे मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। मेरे साथ बोलें
हाउ मे आई हेल्प यू। और अगर तो आपके कोलीग्स वगैरह हैं तो आप उनसे कह सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, या कोई छोटा बंदा है तो उससे आप इनफॉर्मल तरीके से भी पूछ सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है जी। लेकिन जब क्लाइंट से पूछना है तो आप पूछेंगे हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू सर। मेरे साथ बोलें, हाउ मे आई हेल्प यू सर। हाउ मे आई हेल्प यू मैडम। और अगर आपने किसी से मदद मांगनी हो ऑफिस में, या आप किसी नए ऑफिस में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपने किसी से भी मदद मांगनी है, अपने कोलीग से मांगनी है, या कॉल करके किसी क्लाइंट से मदद मांगनी है, या फिर आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर है उससे मदद मांगनी है, तो आप कहेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। मेरे साथ बोलें, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। आप ये भी कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। अगर आप किसी मुसीबत में पड़े हैं, आपका कंप्यूटर नहीं काम कर रहा और आपने आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करके कहना है कि मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, या मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है। लेट सपोज़ आप प्लम्बर हैं और आपको नए औजार की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप जाएंगे और कहेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। और अगर आपसे कोई पूछे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उर्दू और हिंदी में हम कहते हैं जी हाँ, मैं आपके काम किस तरह आ सकता हूँ। तो इंग्लिश में हम कहते हैं यस, श्योर, जी, बिल्कुल। हाउ मे आई बी सर्विस टू यू। हाउ मे आई सर्व यू भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा क्लासी तरीका है, वो आप पूछेंगे हाउ मे आई बी सर्विस टू यू। हाउ मे आई बी सर्विस टू यू। यस, श्योर, हाउ मे आई बी सर्विस टू यू। मेरे साथ बोलें, यस, श्योर, हाउ मे आई बी सर्विस टू यू। या फिर आप ख़ास तौर पे जो क्लाइंट्स होते हैं उससे कहते हैं जी सर, बिल्कुल, मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ, मैं आपके कैसे काम आ सकता हूँ। ठीक है। तो देखिए, हाउ मे आई हेल्प यू जो है ना, हेल्प करना, इसका मतलब आप उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है। आप जब क्लाइंट के साथ खास तौर पे होते हैं तो आप उनको सर्व कर रहे होते हैं, तो आप उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। तो आप कहेंगे यस सर, श्योर, हाउ मे आई सर्व यू। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। यस सर, श्योर, हाउ मे आई सर्व यू। मेरे साथ बोलें, यस सर, श्योर, हाउ मे आई सर्व यू। तो मैं अब ये पूरे का पूरा लेसन सिर्फ इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर ए बी सी। गुड मॉर्निंग मिस रीमा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग मैडम। हाउ आर यू टुडे। हाउ आर यू डूइंग। हाउ डू यू डू। गुड आफ्टरनून। हाउ मे आई हेल्प यू। फॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए ख़ास तौर पे क्लाइंट्स के साथ, और दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, हाउ कैन आई हेल्प यू। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। यस, श्योर, हाउ मे आई बी सर्विस टू यू। यस सर, श्योर, हाउ मे आई सर्व यू। गाइज एंड गर्ल्स, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं हिंदी और उर्दू में बोलूँगा और आपको यहाँ से पढ़ के उसको इंग्लिश में बोलना है। शुरू करते हैं। सुबह बखैर। बोलें जी, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर जनाब ए बी सी। बोलें जी, बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग मिस्टर ए बी सी।
आप आज कैसे हैं? बोलें। वाह, हाउ आर यू टुडे? कैसा चल रहा है? बोलें। जी बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू डूइंग? हाउ डू यू डू? अगर मैं आपसे ग्रीट कर रहा हूँ पहली दफ़ा और मैं कहूँ हाउ डू यू डू सर, तो आगे से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, हाउ डू यू डू? दोपहर को मैं आपको कहता हूँ आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बोलें। जी, हाउ मे आई हेल्प यू? और कोलीग्स के साथ? बिल्कुल ठीक, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलें। बिल्कुल ठीक, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? जी हाँ, मैं आपके काम किस तरह आ सकता हूँ? बोलें। जी, यस श्योर, हाउ मे आई बी सर्विस टू यू? जी बिल्कुल सर, मैं आपकी कैसे खिदमत कर सकता हूँ? और आगे होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो बोलें आप। बिल्कुल ठीक, यस सर श्योर, ठीक है, हाउ मे आई सर्व यू? इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि आपको बोलने में नेक्स्ट टाइम आसानी हो। सॉरी, ठीक है, यस सर श्योर, हाउ मे आई सर्व यू? तो गाइस एंड गर्ल्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ifactner.com पे विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश फॉर ऑफिस या एट वर्क प्लेस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में लेसन नंबर 2 में हम कुछ मज़ीद इंग्लिश के वर्ड्स और जुमले सीखते हैं जो हम अपनी ऑफिस इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। मिस्टर ABC, बॉस आपको बुला रहा है। मिस्टर ABC, बॉस इज़ कॉलिंग यू। मिस्टर ABC, बॉस इज़ कॉलिंग यू। मेरे साथ बोलें एक दफ़ा, मिस्टर ABC, बॉस इज़ कॉलिंग यू। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, मिस CDF, बॉस इज़ कॉलिंग यू। हम 4 बजे मीटिंग कर रहे हैं, बराए मेहरबानी वहाँ पर होना, ठीक है, यानी कि वहाँ पर तुम भी मीटिंग में इनवाइटेड हो तो 4 बजे पहुँच जाना। वी विल कंडक्ट अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। और बेसिकली आप ये कह सकते हैं होल्ड, वी विल होल्ड अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है वो आप कंडक्ट करते हो, या जो अगर तो वो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है जो कि वाकई में मीटिंग को हेड कर रहा होगा तो वो कहेगा, बॉस कहेगा, वी विल कंडक्ट अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। वरना अगर उसकी सेक्रेटरी आपको कह रही है तो वो कहेगी, वी विल होल्ड अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। या फिर ये भी हो सकता है, लेट्स सपोज देयर इज़ आ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर, ठीक है? तो मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, वी विल होल्ड अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। या फिर देयर इज़ अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। बिल्कुल मैं वहाँ पर हूँगा, या बिल्कुल मैं वहाँ पर हूँगी, श्योर आई विल बी देयर, श्योर आई विल बी देयर, श्योर आई विल बी देयर। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूँगा,
तो आप कहेंगे आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है जी। और आई विल को जगह आप इस तरह शॉर्ट करके जल्दी में लिख बोलेंगे आइल। ठीक है जी। आई नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। मेरे साथ एक बोलें, श्योर आई विल बी देयर। या फिर सॉरी आई नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। क्या आप मुझे एक कप कॉफ़ी का ला के दे सकते हैं? कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी? कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी? मेरे साथ बोलें, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी? या फिर आप अगर पीएन को कह रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, प्लीज़ गिव मी कॉफ़ी। सिंपल है, प्लीज़ गिव मी कॉफ़ी, यानी कि बराए मेहरबानी मुझे कॉफ़ी दो। या प्लीज़ गिव मी टी। तो मेरे साथ एक दफ़ा बोलें, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी? प्लीज़ गिव मी कॉफ़ी। प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। प्लीज़ मुझे मिस्टर ABC वाली फ़ाइल ला दें। प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ABC's फ़ाइल। प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ABC's फ़ाइल। आप अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पीएन को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं, प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ABC's फ़ाइल। मेरे साथ बोलें, प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ABC's फ़ाइल। कई दफ़ा ये होता है कि ऑफ़िस में हम खाना खाने जा रहे होते हैं, तो अपने कुलीग से हम पूछते हैं, यार साथ चलना है आपने? तो उस सूरत में हम कहते हैं, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? वी आर गोइंग आउट फॉर लंच। वुड यू लाइक टू जॉइन अस? ख़ास तौर पे अगर कोई आपका टेम्परेरी टीम मेंबर है या आपका बॉस है, तो आप उससे इस तरह पूछेंगे, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? वी आर गोइंग आउट फॉर लंच, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? मेरे साथ बोलें, वी आर गोइंग आउट फॉर लंच, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? या अगर आप अपने कोलीग्स के साथ बैठे हुए हैं, ऑफिस के अंदर एक हॉल में बैठे हुए हैं और आप कहते हैं, मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी से कुछ खाने के लिए उठा लाएं, जल्दी से कुछ खाते हैं। तो उस सूरत में आप कहेंगे, आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। ख़ास तौर पे अमेरिकन इंग्लिश में ये यूज़ करते हैं, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। ठीक है जी। आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। ये उस सूरत में है जब एक बंदा आपके साथ रोज़ाना जाता है, ये 3-4 बंदे आप मिल के जाते हैं लंच करने, तो आप कह सकते हैं, आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। मेरे साथ बोलें, आई एम हंग्री। ठीक है, ये आई एम जो है, आई एम की शॉर्ट फॉर्म है, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। या फिर ये होता है कि आप कुछ लेने जा रहे होते हैं, लेट सपोज चाय का कप लेने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, तो आप एटिकेट्स का तकाजा होता है कि अगर आपके साथ और लोग भी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछें, क्या किसी को कोई चीज़ चाहिए? मैं लेने जा रहा हूँ, यानी कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ या मैं लेने जा रहा हूँ। आप कहने, मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तो आप पूछेंगे, एनीबडी वांट्स टी? किसी को चाय चाहिए? या फिर आप ये कह सकते हैं, डज एनीवन वांट टी? ठीक है, ग्रामेटिकली सही है, डज एनीवन वांट टी, लेकिन जल्दी में हम बोलचाल में कहते हैं, एनीबडी वांट्स टी?
I'm going to grab my cup. या फिर Does anyone want tea? I'm going to grab my cup. रिपीट करता हूँ. Anybody wants tea? I'm going to grab my cup. Does anyone want tea? I'm going to grab my cup. मेरे साथ बोलिएगा. Anybody wants tea? I'm going to grab my cup. Does anyone want tea? I'm going to grab my cup. कई दफ़ा ये होता है कि हम कोई काम कर रहे हो ऑफिस में और हमें पता नहीं होता कि हमने वो काम किस तरह करना है. ख़ास तौर पे जब हम कंप्यूटर पे बैठे हों तो बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती. तो हम कोलीग से पूछते हैं ये कैसे करते हैं, या कोई भी काम हो आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू इट. कोई लेटर सेंड करना है, नए ऑफिस में गए हैं तो आपने पूछना है, तो आप पूछेंगे हाउ डू यू डू इट. हाउ डू यू डू इट. मेरे साथ बोलें हाउ डू यू डू इट. अब देखें हाउ डू यू डू अलग चीज़ है, वो ग्रीटिंग्स में यूज़ होता है, और हाउ डू यू डू इट आप ये कैसे करते हो, तो वो आपको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि इस तरह करते हैं. मेरे साथ बोलें हाउ डू यू डू इट. मैं ईमेल भेज नहीं सकती, आप कैसे करते हैं. एक एग्जाम्पल है ये. आई कैंट सेंड ईमेल्स. हाउ डू यू डू इट. I can't send emails. How do you do it? मेरे साथ बोलें I can't send emails. How do you do it? Can't जो है cannot की short form है. I can't use this system. How do you do it? ठीक है, मैं ये सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता, आप कैसे करते हो. तो गाइज एंड गर्ल्स, अब मैं पूरा का पूरा जो लेसन है वो सिर्फ इंग्लिश में रिपीट करूँगा. आप गौर से सुनिए, इससे आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ऑफिस से रिलेटेड इम्प्रूव होंगी. मिस्टर ABC, बॉस इज कॉलिंग यू. मिस CDF, बॉस इज कॉलिंग यू. We will hold a meeting at 4. Please be there. There is a meeting at 4. Please be there. Sure, I will be there. Sorry, I will not be able to attend the meeting. इसका क्या मतलब हुआ. माफ़ करना, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूँगा. Can you please bring me a cup of coffee? Please give me some coffee. ठीक है, अच्छा वर्ड ये है कि आप कहें प्लीज़ गिव मी सम कॉफ़ी. प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ABC's file. We are going out for lunch. Would you like to join us? I'm hungry. Let's grab something to eat. Anybody wants tea? Does anyone want tea? I'm going to grab my cup. How do you do it? I can't send emails. How do you do it? I can't use this system. How do you do it? तो गाइज एंड गर्ल्स, अब ये है कि एक्सरसाइज का टाइम है. इस दफ़ा जो है मैं उर्दू और हिंदी में जुमला बोलूँगा और आपको वही जुमला इंग्लिश में रिपीट करना है. तो शुरू करते हैं. मिस्टर ABC, बॉस आपको बुला रहा है. बोले जी, मिस्टर ABC, बॉस इज कॉलिंग यू. हम 4 बजे मीटिंग कर रहे हैं, बराए मेहरबानी वहाँ पर होना. बोलें या फिर बिल्कुल ठीक. We will hold a meeting at 4. Please be there.
There is a meeting at 4. Please be there. बिल्कुल, मैं वहाँ पर हूँगा. बोलें. जी. Excuse me. जी. Sure, I will be there. माफ़ करना, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूँगा. बोलें. जी. Sorry, I will not be able to attend the meeting. क्या आप मुझे एक कप कॉफ़ी का ला के दे सकते हैं? बोलें. या फिर. बिल्कुल ठीक. पहले में आप पूछ रहे हैं, दूसरे में आप उसे कह रहे हैं कि ला के दो भाई. ठीक है. कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी? प्लीज़ गिव मी सम कॉफ़ी. प्लीज़ मुझे मिस्टर ABC वाली फ़ाइल ला दें. बोलें. बिल्कुल ठीक. प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ABC's फ़ाइल. हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं. क्या आप हमें ज्वाइन करेंगी? बिल्कुल ठीक. वी आर गोइंग आउट फॉर लंच. वुड यू लाइक टू जॉइन अस? मुझे भूख लगी है. चलो जल्दी से कुछ खाने के लिए उठा लाएं. बोलें. बिल्कुल ठीक. आई एम हंग्री. लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट. क्या किसी को कुछ चाहिए? मैं चाय लेने जा रहा हूँ. बोलें. जी. एनीबडी वांट्स टी? डज एनीवन वांट टी? आई एम गोइंग टू ग्रैब माई कप. ये कैसे करते हैं? बोलें. बिल्कुल ठीक. हाउ डू यू डू इट? मैं ईमेल भेज नहीं सकती. आप कैसे करते हैं? बोलें. बिल्कुल ठीक. आई कैंट सेंड ईमेल्स. हाउ डू यू डू इट? गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट ऑफिस ट्यूटोरियल में. अंटिल देन, टेक केयर. गुड डे. जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस या फिर लर्न इंग्लिश फॉर ऑफिस प्लेस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम सीख रहे हैं कुछ इंग्लिश के अल्फाज और जुमले जो हम ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं. शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल. आप प्रेजेंटेशंस में आवाज़ें कैसे डालते हैं? हाउ डू यू इम्पोर्ट साउंड्स इन प्रेजेंटेशंस? हाउ डू यू इम्पोर्ट साउंड्स इन प्रेजेंटेशंस? लेट्स सपोज आप कोई पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपने थोड़ी सी आवाज़ें डालनी है ताकि वो थोड़ी एक्साइटिंग सी लगे. तो आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू इम्पोर्ट साउंड्स इन प्रेजेंटेशन, जिसका मतलब है आप साउंड्स को इम्पोर्ट करना यानी कि बाहर से अंदर लाना. प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह ला सकते हैं बाहर से आवाज़ें? कोई फाइल पड़ी हुई है आपके पास साउंड की, वो आपने इंपोर्ट करके प्रेजेंटेशन के अंदर डालनी है. तो आप पूछेंगे हाउ डू यू इम्पोर्ट साउंड्स इन प्रेजेंटेशन? मेरे साथ बोलें. हाउ डू यू इम्पोर्ट साउंड्स इन प्रेजेंटेशंस? क्या मैं कोई सजेशन दे सकता हूँ? देखें, अब जब आप मीटिंग में बैठे होते हैं आमतौर पे या ऑफिस में किसी बारे में डिस्कशन हो रही है, तो आप एकदम ही उठ के अपनी सजेशन नहीं देना शुरू कर देते, ख़ासतौर पे जब बॉसेस बैठे हों. ठीक है, सीनियर लोग आपके पास बैठे हों, तो आप कहेंगे आई हैव अ सजेशन. मेरे पास एक सजेशन है. आई हैव अ सजेशन. आई हैव अ सजेशन. या फिर आप कहेंगे
या इसके साथ कहेंगे मे आई सजेस्ट समथिंग, मे आई सजेस्ट समथिंग। मेरे साथ बोलें, आई हैव अ सजेशन, मे आई सजेस्ट समथिंग। और ये जो हैव है इसको आप शॉर्ट करके बेसिकली बोलेंगे आईव, ठीक है, आई हैव अ सजेशन, मे आई सजेस्ट समथिंग। ज़्यादा बेहतर है आई हैव से बोलना। मेरे पास आइडिया है, क्या आप शेयर कर सकते हैं? देखें, अब कोई आप ये भी कह सकते हैं मेरे पास आइडिया है, तो लोग कहेंगे कैन यू प्लीज़ शेयर इट, ठीक है, क्या आप शेयर कर सकते हैं? अगर कोई कहे मेरे पास एक आइडिया है, तो आप अगर मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं या आप उसके साथ बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ शेयर इट, आई हैव एन आइडिया। और इसको जल्दी में हम पढ़ेंगे आई हैव एन आइडिया। ओके, कैन यू प्लीज़ शेयर इट, आई हैव एन आइडिया। दूसरा बंदा, कैन यू प्लीज़ शेयर इट। तो मेरे साथ एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, आई हैव एन आइडिया, कैन यू प्लीज़ शेयर इट। अब देखें, जब आपने ऑफिस में लोगों के साथ डिसएग्री करना हो किसी बात के साथ, आप उनके साथ एग्री नहीं करते और आपने कहना है यार तू गलत कह रहा है, तो थोड़ा पोलाइट तरीके से आप कहते हैं ये अच्छा पॉइंट है लेकिन मेरी राय में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट इन माई ओपिनियन इट विल नॉट वर्क, बट इन माई ओपिनियन इट विल नॉट वर्क, ठीक है जी। और इट विल को आप शॉर्ट करके इट विल भी लिख सकते हैं, इट विल नॉट वर्क, और बोलेंगे इसी तरह, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट इन माई ओपिनियन इट विल नॉट वर्क। मेरे साथ रिपीट करें, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट इन माई ओपिनियन इट विल नॉट वर्क। ठीक है जी। अगर आपसे कोई डिसएग्री कर रहा हो, वो कहे कि ये काम नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हैं मैं वजाहत कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये इस तरह अगर हो तो ये होगा, ठीक है। अब डिस्कशन जारी है आपकी, तो आप कहेंगे आई कैन एक्सप्लेन, आई थिंक इट विल वर्क इफ़ वी डू ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपने आगे कहना है, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन, आई थिंक इट विल वर्क इफ़ वी ब्ला 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 ब्ला। मेरे साथ बोलें, आई कैन एक्सप्लेन, आई थिंक इट विल वर्क इफ़ वी, ठीक है। इट विल भी आप कह सकते हैं और इट विल भी। कई दफ़ा ये होता है कि मीटिंग में आपने किसी को कहना होता है यार तुम जो हो ना मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लो, तुम जो खुडे लाइन लगे हो सबका जो डिस्कशन हो रही है वो लिखो और सबको ईमेल करना। मसलन क्या आप मीटिंग के डिस्कशन पॉइंट लिख सकते हैं? तो इंग्लिश में हम उनको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ। तो आप कहेंगे कैन यू प्लीज़ राइट डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि स्पेशल मिनट्स हैं। कैन यू प्लीज़ राइट डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मेरे साथ बोलें, कैन यू प्लीज़ राइट डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्या आप मीटिंग के डिस्कशन पॉइंट लिख सकते हैं? कैन यू प्लीज़ राइट डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। या आप ये कभी पूछ सकते हैं मीटिंग के डिस्कशन पॉइंट कौन लिख रहा है, ताकि हमें याद भी तो रहे हमने क्या डिस्कस किया है। तो आप कहेंगे हु इज़ टेकिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन ले रहा है, डिस्कशन पॉइंट कौन लिख रहा है,
हु इज़ राइटिंग डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे कहते हैं हु इज़ टेकिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मेरे साथ बोलें, हु इज़ टेकिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग, हु इज़ टेकिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। कभी कभार ये होता है कि हमारा कंप्यूटर नहीं काम कर रहा होता, तो उर्दू में हम कहते हैं मेरा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। तो आप आईटी डिपार्टमेंट वालों को कॉल करके कह सकते हैं माई कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, माई कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, हैंग हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे माई कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरे साथ बोलें, माई कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। और अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में हैं तो सबसे आसान तरीका यही होता है, आप कहें रीस्टार्ट कर लो भाई, तो आप कहेंगे प्लीज़ इसको रीस्टार्ट करें। या फिर आप कहते होते हैं क्या आपने इसको रीस्टार्ट करके देखा, प्लीज़ रीस्टार्ट इट, डिड यू ट्राई रीस्टार्टिंग इट, प्लीज़ restart it, did you try restarting it। मेरे साथ बोलें, प्लीज़ restart it, did you try restarting it। कई दफ़ा ये होता है कि हमने इंग्लिश बड़ी अच्छी नहीं आती होती, तो हमने कोई ईमेल सेंड करनी हो, ठीक है, और हमें नहीं समझ आ रही कि वो ईमेल में हम क्या लिखें, तो हमने दूसरे से कहना है यार ज़रा कॉपी तो देना। यानी हम पूछते होते हैं कि आपके पास उस ईमेल की कॉपी है जो क्लाइंट्स को भेजते हैं। तो आप इस तरह गोल मोल करके बात कर रहे हैं कि वो कॉपी भी दे दे और उसको ये भी ना पता चले कि हमें काम नहीं आता। तो इंग्लिश में आप कहेंगे डू यू हैव अ कॉपी ऑफ एन ईमेल विच वी सेंड टू आवर क्लाइंट्स, डू यू हैव अ कॉपी ऑफ एन ईमेल which we send to our clients। मेरे साथ बोलें, do you have a copy of an email which we send to our clients। तो guys and girls, अब ये जो आज के 10 sentences हैं इनको मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड टू ऑफिस इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो। तो मैं शुरू करता हूँ। I can't send emails. How do you do it? How do you import sounds in presentations? I have a suggestion. May I suggest something? I've a suggestion. May I suggest something? I have an idea. Can you please share it? That's an interesting point, but in my opinion, it will not work. I can explain. I think it will work if we dash dash dash. Can you please write down the minutes of meeting? Can you please take the minutes of meetings? Who is taking the minutes of meeting? My computer is not responding. Please restart it. Did you try restarting it? Do you have a copy of an email which we send to our clients? Guys, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं हिंदी और उर्दू में जुमला बोलूँगा और वही जुमला आपने यहाँ से पढ़ के इंग्लिश में बोलना है। आप प्रेजेंटेशंस में आवाज़ें कैसे डालते हैं, बोलें। बिल्कुल ठीक। हाउ डू यू इम्पोर्ट साउंड्स इन प्रेजेंटेशंस। क्या मैं कोई सजेशन दे सकता हूँ, बल्कि ये होना चाहिए मेरे पास एक सजेशन है, मेरे पास सजेशन है। ठीक है, और आगे क्या मैं कोई सजेशन दे सकता हूँ, तो आप बोलें जी, आई हैव अ सजेशन, मे आई सजेस्ट समथिंग। मेरे पास आइडिया है, क्या
आप शेयर कर सकते हैं। बोलें। बिल्कुल ठीक। आई हैव एन आइडिया, कैन यू प्लीज शेयर इट। ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन मेरी राय में ये काम नहीं करेगा। बोलें। जी, that's an interesting point, but in my opinion, it will not work. मैं वजाहत दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में अगर डैश 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 बोलें। जी, I can explain. I think it will work if we डैश डैश डैश। क्या आप मीटिंग के डिस्कशन पॉइंट लिख सकते हैं। बोलें। जी, कैन यू प्लीज राइट डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग के डिस्कशन पॉइंट कौन लिख रहा है। बोलें। जी, हु इज टेकिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मेरा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बोलें। बिल्कुल ठीक, माई कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। प्लीज़ इसको रिस्टार्ट करें। क्या आपने इसको रिस्टार्ट करके देखा। बोलें। जी, प्लीज़ रिस्टार्ट इट। डिड यू ट्राई रिस्टार्टिंग इट। क्या आपके पास उस ईमेल की कॉपी है जो क्लाइंट्स को भेजते हैं। बोलें। जी, डू यू हैव अ कॉपी ऑफ एन ईमेल विच वी सेंड टू आवर क्लाइंट्स। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय। जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के इंग्लिश एट द वर्क प्लेस या फिर इंग्लिश एट द ऑफिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इन वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम इंग्लिश के वो जुमले सीख रहे हैं जो हम अपने वर्क प्लेस पे यानी कि ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। क्या आपके पास इस काम की टेम्पलेट है। ये सवाल हम उस वक्त पूछते हैं जब हमने कोई काम करना हो और हमसे ना पता हो कि वो कैसे करना है। हम दूसरों को ये भी नहीं बताना चाहते कि हम नालायक हैं और हमें पता नहीं है ये काम किस तरह करना है। तो हमेशा आप पूछें आपके पास इस काम की टेम्पलेट है। यानी कि आप इंग्लिश में पूछेंगे डू यू हैव अ टेम्पलेट फॉर दिस वर्क। डू यू हैव अ टेम्पलेट फॉर दिस वर्क। मेरे साथ बोलें, डू यू हैव अ टेम्पलेट फॉर दिस वर्क। डू यू हैव अ टेम्पलेट फॉर दिस ईमेल। अब कुछ टेलीफोन के एटिकेट्स होते हैं। लेट्स सपोज हम बैठे हुए हैं, हमारे डेस्क पे टेलीफोन पड़ा है। टेलीफोन आता है तो आप कहते हैं कि जी आईफैक्टनर बोल रहा हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इंग्लिश में हम कहेंगे सिंपल हेलो विद आईफैक्टनर, हाउ मे आई हेल्प यू। या आप ये भी कह सकते हैं हेलो दिस इज़ आईफैक्टनर। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है आप कहें दिस इज़ आईफैक्टनर, हाउ मे आई हेल्प यू। तो ऑफिस में जब आपने टेलीफोन को उठा के रिस्पॉन्ड करना है तो आप इसी तरह कहेंगे हेलो दिस इज़ आईफैक्टनर, हाउ मे आई हेल्प यू। चाहे आप एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं, किसी और के डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं, मेरे साथ रिपीट करें, हेलो दिस इज़ डैश, हाउ मे आई हेल्प यू। जब आपने कॉल करनी हो, किसी को कॉल करें,
तो आप लेट सपोज कहते हैं हेलो, मैं आईफैक्टनर हूँ, क्या मैं मिस आईफैक्टनरी से बात कर सकता हूँ? ठीक है, अब आपने दूसरे ऑफिस कॉल की है, क्लाइंट के ऑफिस, और आपने वहाँ पे किसी से बात करनी है, तो आप कहेंगे हेलो, दिस इज़ आईफैक्टनर, मे आई टॉक टू मिस आईफैक्टनरी? हेलो, दिस इज़ आईफैक्टनर, मे आई टॉक टू मिस आईफैक्टनरी? मेरे साथ बोलें, हेलो, दिस इज़ आईफैक्टनर, मे आई टॉक टू मिस आईफैक्टनरी? कई दफ़ा ये होता है कि हम प्रोजेक्ट लीडर होते हैं या हमने दूसरे से पूछना होता है कि आप ये काम कर सकते हो कि नहीं। मसलन ABC साहब, क्या आप ये काम कर सकते हैं? इंग्लिश में हम पूछेंगे मिस्टर ABC, कैन यू प्लीज़ डू दिस या डू दिस वर्क? कैन यू प्लीज़ कंप्लीट दिस वर्क? क्या आप इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं? ठीक है, मिस्टर ABC, कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क? जब आपने दूसरों को काम देना होता है ऑफिस में तो आप इसी तरह कहते हैं, ये नहीं कहते हो चलो काम कर। आप कहेंगे मिस्टर ABC, कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क? मेरे साथ रिपीट करें, मिस्टर ABC, कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क? और जब आपने अल्टीमेटम देना हो, कई दफ़ा ये होता है कि एक बंदा काम लटकाई जा रहा है, तो आप कहते हैं मैं इसको कल सुबह अपने टेबल पर देखना चाहता हूँ, यानी कि ये फ़ाइल कंप्लीट करके जाना और सुबह मेरे टेबल पे होनी चाहिए जब मैं आऊँ। तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई वॉन्ट दिस टू बी ऑन माई टेबल बाय टुमारो मॉर्निंग। आई वॉन्ट दिस टू बी ऑन माई टेबल, यानी कि ये मेरे टेबल पे होनी चाहिए, मुझे चाहिए, बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। आई वॉन्ट दिस टू बी ऑन माई टेबल बाय टुमारो मॉर्निंग। मेरे साथ बोलें, आई वॉन्ट दिस टू बी ऑन माई टेबल बाय टुमारो मॉर्निंग। कई दफ़ा ये होती है कि हमें छुट्टी लेना पड़ जाती है। मसलन हम कॉल करके कहते हैं मुझे एमरजेंसी हो गई है, क्या मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल जाएगी? इंग्लिश में आप कहेंगे, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है, I've an emergency. May I have a half day leave? I have an emergency. May I have a half day leave? मेरे साथ बोलें, I've an emergency. May I have a half day leave? या फिर आपने बहाने बना के छुट्टी लेनी है, आप या फिर आप ठीक नहीं हैं, वाकई में बीमार हैं, तो आप कहेंगे मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। कॉल करके आप बता सकते हैं, या ईमेल करनी है तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वुड लाइक टू टेक अ डे ऑफ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वुड लाइक टू टेक अ डे ऑफ। मेरे साथ बोलिएगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वुड लाइक टू टेक अ डे ऑफ। तुम हमेशा लेट क्यों होते हो? हर काम तुम लेट करते हो, तुम हमेशा लेट क्यों होते हो? तो आप पूछेंगे वाई आर यू ऑलवेज लेट? कोई लेट आता है या कोई काम लेट करता है, तो आप यही पूछेंगे वाई आर यू ऑलवेज लेट? वाई आर यू ऑलवेज लेट? मेरे साथ बोलें, वाई आर यू ऑलवेज लेट? और अगर हमने कहना हो कि तुम अपना काम टाइम पे क्यों ख़त्म नहीं करते, ठीक है, तो हम पूछेंगे, उस सूरत में हम कहेंगे वाई डोंट यू कंप्लीट
योर वर्क ऑन टाइम। ठीक है जी। वाई डोंट यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम? तुम अपना काम टाइम पे क्यों ख़त्म नहीं करते? वाई डोंट यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम? मेरे साथ बोलें, वाई डोंट यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम? या फिर हम कहते हैं, तुम बिल्कुल ही आखिर में आके काम क्यों करते हो भाई? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं 11th आवर, क्योंकि 11th आवर के बाद आ जाता है 12th, यानी कि 12 बजे बच जाते हैं तो काम तो कंप्लीट करना है। तो हम कहेंगे, वाई डू यू स्टार्ट योर वर्क एट 11th आवर? यानी कि हर काम तुम 11वें घंटे क्यों शुरू करते हो? वाई डू यू स्टार्ट योर वर्क एट 11th आवर? यानी कि तू बिल्कुल ही आखिर में आके काम करता है, इसका ये मतलब है। तो मेरे साथ बोलें, वाई डू यू स्टार्ट योर वर्क एट 11th आवर? अब हमें ये आग बुझानी है। कई दफ़ा ये होता है कि आपने दूसरों को मोटिवेट करना है, आपके ऊपर कोई काम का प्रेशर आ गया है, तो उस वक्त होती है फायर फाइटिंग। ठीक है, जिस आग लगी हुई है तो उसको किसी ना किसी सूरत बुझाना ही है। क्लाइंट का कोई काम आ गया है, कल सुबह उसको करके देना ही देना है, तो आप कहेंगे, वी नीड टू डू फायर फाइटिंग। वी नीड टू डू फायर फाइटिंग। मेरे साथ बोलें, वी नीड टू डू फायर फाइटिंग। तो अब मैं पूरा का पूरा लेसन दोस्तों इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। इससे आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी और इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। डू यू हैव अ टेम्पलेट फॉर दिस वर्क? हेलो, दिस इज Ifactner. हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, दिस इज Ifactner. May I talk to Miss Ifactner? Mr. ABC, can you please do this work? I want this to be on my table by tomorrow morning. I have an emergency. May I have a half-day leave? I'm not feeling well. I would like to take a day off. Why are you always late? Why don't you complete your work on time? Why do you start your work at 11th hour? बेहतर है आप ये लिखें, at the 11th hour। ठीक है जी। We need to do firefighting. Guys and girls, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं हिंदी और उर्दू में जुमला बोलूँगा और आपको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के बावाज़ बुलंद ज़ोर से पढ़िएगा और बोलें, क्या आपके पास इस काम की टेम्पलेट है? जी, पढ़ें और बोलें। बिल्कुल ठीक। डू यू हैव अ टेम्पलेट फॉर दिस वर्क? आप Ifactner के साथ हो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बोलें। फ़ोन पे ही आप कह रहे हैं, ठीक है। हेलो, दिस इज़ Ifactner. हाउ मे आई हेल्प यू? या जब आप किसी को कॉल करें तो आप कहेंगे, हेलो, मैं Ifactner हूँ, क्या मैं मिस Ifactner से बात कर सकता हूँ? बोलें। बिल्कुल ठीक। हेलो, दिस इज़ Ifactner. मे आई टॉक टू मिस Ifactner? ABC साहब, क्या आप ये काम कर सकते हैं? बोलें। बिल्कुल ठीक। मिस्टर ABC, कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क? कैन यू प्लीज़ कंप्लीट दिस टास्क? ठीक है, वर्क की जगह अगर आप टास्क कहें तो, या आपने ये कहना हो तो आप कह सकते हैं कंप्लीट दिस टास्क। टास्क भी काम को करते हैं, एक छोटा सा टास्क आप दे सकते हैं।
मैं इसको कल सुबह अपने टेबल पे देखना चाहता हूँ। बोलें, बिल्कुल ठीक। I want this to be on my table by tomorrow morning. मुझे इमरजेंसी हो गई है, क्या मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल जाएगी? आप फ़ोन करके कहते हैं लंच करने गए थे, अब आपका दिल नहीं चाह रहा ऑफिस में दोबारा बैठने के लिए, तो बोलें मेरे साथ, बल्कि आप खुद बोलें पढ़ के। बिल्कुल ठीक। I've an emergency. May I have a half day leave? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। बोलें, I'm not feeling well. I would like to take a day off. तुम हमेशा लेट क्यों होते हो? तुम अपना काम टाइम पे क्यों नहीं करते? बोलें, जी, why are you always late? Why don't you complete your work on time? तुम बिल्कुल ही आखिर में आके काम क्यों करते हो? बोलें, जी, why do you start your work at the 11th hour? अब हमें ये आग बुझानी है। बोलें, जी, वी नीड टू डू फायर फाइटिंग। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर। जी, तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com की लर्न इंग्लिश फॉर ऑफिस एंड वर्क प्लेस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद अल्फाज और जुमले सीखेंगे जो हम दफ्तर में काम करते हुए बोल सकते हैं। शुरू करते हैं। मुझे ये काम ख़त्म करना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? I need to complete this task. Can you please help me out? I need to complete this task. टास्क जो होता है छोटा सा काम होता है। Can you please help me out? मेरे साथ एक दफ़ा बोलिएगा। I need to complete this task. Can you please help me out? आप कंपनी के एनुअल डिनर में इनवाइटेड हैं। आपको पता है कि जो कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें एनुअल डिनर्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया जाता है। तो अगर आपने किसी को इनवाइट करना हो तो आप कहेंगे यू आर इनवाइटेड फॉर कंपनीज एनुअल डिनर। यू आर इनवाइटेड फॉर कंपनीज एनुअल डिनर। मेरे साथ बोलिएगा, यू आर इनवाइटेड फॉर कंपनीज एनुअल डिनर। कई दफ़ा ये होता है कि हमें अपनी तनख्वाह के बारे में बात करनी होती है अपने बॉस से। मसलन हमें कहना होता है, मैं अपनी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहूँगा। I would like to talk about my salary. I would like to talk about my salary. मेरे साथ बोलिएगा, I would like to talk about my salary. यहाँ पे आप वुड लाइक टू इसलिए लगा रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपर हैंड रखना चाह रहे हैं। आप ये भी कह सकते थे कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई सैलरी, लेकिन उससे क्या होगा, एक तो आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे अच्छा ये बात करना चाह रहे हैं तो बस इसको साइड पे कर दो। जब आप थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। मेरे साथ रिपीट करें, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई सैलरी। I want to talk about my salary. कई दफ़ा हमें छुट्टियों के लिए अप्लाई करना होता है। मसलन हम कहते हैं
मुझे छुट्टियों के लिए अप्लाई करना है। इंग्लिश में कहेंगे I need to apply for vacations. I need to apply for vacations. मेरे साथ रिपीट करें, I need to apply for vacations. यानी कि आपने कुछ छुट्टियों के लिए अप्लाई करना है तो आप कहेंगे I need to apply. लेकिन आपकी छुट्टियां ड्यू हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस सूरत में भी आप कह सकते हैं I would like to apply for vacations. I would like to take my summer holidays. ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां आपने लेनी है तो आप कहेंगे I would like to take my summer holidays कि मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियां यूज़ करनी है, लेनी है। सही। कभी कभार हमें कहना होता है कि यार ये मेरी चीज़, ये जो फाइल मेरी मेज़ पे रख दो, तो आप कहेंगे put it on my desk. Put it on my desk. आप टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन टेबल जो होते हैं आमतौर पे डाइनिंग टेबल या इस तरह के टेबल्स को कहा जाता है, और जो ऑफिस में डेस्क पड़ा होता है उसे ऑफिस डेस्क कहते हैं। ठीक है जी, वर्क प्लेस डेस्क। पुट इट ऑन माई डेस्क, पुट इट इन माई कैबिन। ठीक है, जो आपको ऑफिस अगर आपको मिला हुआ है तो वो होता है कैबिन। पुट इट इन माई कैबिन। पुट इट ऑन माई डेस्क, पुट इट इन माई कैबिन। मेरे साथ रिपीट करें एक दफ़ा, पुट इट ऑन माई डेस्क, पुट इट इन माई कैबिन। जब हमें किसी को बाय दिन ख़त्म हो जाता है और अब हमने और घर जा रहे हों तो उसके लिए हम कहेंगे, हम इंग्लिश में कहेंगे गुड डे या फिर गुड बाय। अच्छा होता है कि आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स को यूज़ करते हुए गुड डे कहें। मिस्टर ABC, गुड डे, गुड बाय। मेरे साथ रिपीट करें, गुड डे, गुड बाय। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टेक केयर। मेरे साथ रिपीट करें, टेक केयर। जब जुमे का दिन हो या फिर हफ्ते का दिन हो और आगे छुट्टी हो तो आप कहेंगे अपना वीकेंड एंजॉय करना, क्योंकि वीक ख़त्म हो गया है, हफ्ता ख़त्म हो गया और अब हफ्ते की छुट्टी हफ्तावार छुट्टी आ रही है, हफ्ते और इतवार की, सैटरडे संडे की। तो आप कहेंगे एन्जॉय योर वीकेंड, एन्जॉय योर वीकेंड। मेरे साथ बोलें, एन्जॉय योर वीकेंड। अपना ख्याल रखना, जिसे हम कह चुके हैं टेक केयर। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। मंडे को मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे। ठीक है, सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे। या कोई वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आप कहेंगे सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू आफ्टर योर वेकेशंस, आफ्टर योर हॉलीडेज। तो कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, see you tomorrow, see you on Monday, see you next week, see you after your vacations. तो guys and girls, अब मैं पूरा का पूरा लेसन जो है इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। I need to complete this task. Can you please help me out? You are invited for company's annual dinner. I would like to talk about my salary. I want to talk about my salary. I need to apply for vacations. I would like to take my summer holidays. Put it on my desk. Put it in my cabin. Good day. Goodbye. Take care. Enjoy your weekend. Enjoy your vacations. Take care. See you tomorrow. See you on Monday. See you next week. See you after your vacations. See you after the lunch break. तो guys and girls, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं उर्दू और हिंदी में जुमला बोलूँगा, आपको यहाँ से पढ़ के उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन
आवाज़ बुलंद बोलनी है, ऊंची आवाज़ में बोलनी है। शुरू करते हैं। मुझे ये काम ख़त्म करना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलिए। जी बिल्कुल ठीक। आई नीड टू कंप्लीट दिस टास्क, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट? आप कंपनी के एनुअल डिनर में इनवाइटेड हैं, बोलें। जी, यू आर इनवाइटेड फॉर कंपनीज एनुअल डिनर फंक्शन। ठीक है, जब हम ये कहें कि फॉर कंपनीज एनुअल डिनर तो इसका मतलब है हम फंक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं यू आर इनवाइटेड इन कंपनीज एनुअल डिनर, कि आप खाने में शिरकत करें। ठीक है, तो ये दोनों, अगर आपने फंक्शन की बात करनी है तो फॉर कहेंगे, सिर्फ खाने की बात करनी है तब आप इन कहेंगे। मैं अपनी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ, बोलिएगा। I would like to talk about my salary. I want to talk about my salary. ठीक है जी। मुझे छुट्टियों के लिए अप्लाई करना है, बोलें। जी, I need to apply for summer vacations, या I need to apply for vacations. I would like to take my summer holidays. ठीक है, आमतौर पे जो वेकेशंस का वर्ड यूज़ होता है वो यूरोप में यूज़ होता है। हॉलीडेज़ जो है वो बेसिकली आप अमेरिका वगैरह में यूज़ करते हैं वर्ड। मेरे मेज़ पे रख दें या मेरे कैबिन में रख दें, बोलें। बिल्कुल ठीक। पुट इट ऑन माई डेस्क, या फिर पुट इट इन माई कैबिन। सॉरी। बाय को क्या कहेंगे फॉर्मली? बिल्कुल ठीक, गुड डे या फिर गुड बाय। अपना ख्याल रखना, जी, टेक केयर। अपना वीकेंड एंजॉय करना, बोलें। जी, एंजॉय योर वीकेंड। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, ये रेपिटेशन है। कल मिलते हैं, बोलिएगा। जी, सी यू टुमारो, ये सब पढ़ के बोलें। बिल्कुल ठीक। सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे, सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू आफ्टर योर वेकेशंस। तो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, गुड डे।